नमस्कार साथियों, जैसा है कि आपको आज बता दिया गया था, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला था व्हीटस्टोन सेतु। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु जो है उस श्रृंखला का टॉपिक है जिस श्रृंखला को हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं। हमारा क्या है, श्रृंखला चल रही है, लगातार वीडियो जो आपको दी जा रही है। आज क्या है, चैप्टर 6 की 7वीं वीडियो है। ठीक है, कक्षा 12 वालों के लिए होगी फिजिक्स की। इसमें हम क्या देखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु को देखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु को पढ़ते समय हम 3 चीज़ें देखेंगे इसमें, एक तो परिभाषा, एक संरचना और एक क्रियाविधि। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और तीनों चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इसके लिए डेरिवेशन भी इसका प्रूव कर लेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा। अब परिभाषा होती क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। देखो परिभाषा क्या होगी हमारी, मैं यहाँ डाल रहा हूँ परिभाषा। इसमें क्या आएगी, परिभाषा। तो सबसे पहले आप परिभाषा देखें। देखो परिभाषा होती क्या है, व्हीटस्टोन सेतु एक वही युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका, अज्ञात प्रतिरोध। तो परिभाषा में आपको इतना ही लिखना है कि एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत ही सुगमता से ज्ञात कर लेते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, अब परिभाषा के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, संरचना देखेंगे इसकी। क्या देखेंगे, संरचना। तो संरचना में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से आपके लिए एक चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चित्र। देखो इसमें हम क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध PQRS लेते हैं। हम क्या लेते हैं सर, 4 प्रतिरोध PQRS लेते हैं और इन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, A B C D एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इसमें कितने प्रतिरोध लगाते हैं, PQRS। हमने क्या बताया था, इसमें हम 4 प्रतिरोध PQRS लेते हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर, सॉरी, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़कर ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अब इसके विकर्ण AC को, इसके विकर्ण AC को एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाता है और कुंजी K1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक कुंजी K1 लगा देते हैं। ठीक है, कुंजी क्या लगा दी, K1 लगा दी। तथा इसके अन्य विकर्ण BD में एक धारामापी को लगा दिया जाता है, धारामापी को लगा दिया जाता है तथा एक अन्य कुंजी K2 भी जोड़ देते हैं, एक अन्य कुंजी K2 भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी संरचना। संरचना मैंने जितना बोला है उतना ही आपको लिखना है। एक बार दोबारा बोल दे रहा हूं, क्या होती है हमारी संरचना, आप लोग समझो। मैंने इतना बोला केवल कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण AC को किसी बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ दिया जाता है, या किसी बैटरी या सेल को जोड़ दिया जाता है और साथ में एक कुंजी K1 लगा दी जाती है। तथा इसके अन्य विकर्ण BD में एक धारामापी G और कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। सर इतना था इसमें। ठीक है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है इसकी रचना में। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से चित्र बना लेंगे। अब सुनो, अब हम क्या देखेंगे, इसकी क्रियाविधि। क्या देखेंगे, क्रियाविधि। क्रियाविधि में आपको क्या लिखना है, जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है तब इस सेतु में धारा प्रवाहित होने लगती है। सर धारा कैसे प्रवाहित होगी, देखो यहाँ से I आएगी, है ना, क्या आएगी सर, I आएगी, इस प्रकार चलती है। अब जैसे ये I यहाँ तक आएगी, तब तक तो I ही थी, लेकिन अब ये रास्तों पर अलग अलग जाएगी, है ना, रास्ते बदलने पर धारा बदल जाती है। तो इधर जाएगी तो ये I1 के रूप में जाएगी और इधर जाएगी तो सर ये I2 के रूप में, इस प्रकार से चलती हुई चली आएगी। इधर I1 से आएगी और इधर सर इसी प्रकार से जा रही होगी, इधर ये I2 के रूप में चली जाएगी और यहाँ पर आकर ये फिर से I बन जाएगी। ठीक है, फिर से I बन जाएगी, क्योंकि I1 और I2 से ही मिलकर हमारी क्या बनी है, I बनी है। ये ध्यान रखना आप। तो इस प्रकार से मैंने क्या बोला क्रियाविधि में, कि जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है तब सेल के द्वारा इस सेतु में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इस स्थिति में इस सेतु को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि इसमें कोई विक्षेप ना हो। सर विक्षेप ना हो मतलब क्या, मतलब ये देखो, विक्षेप का मतलब ये है जो सुई लगी हुई है ये इधर उधर ना जाए, इस सुई में कोई विक्षेप पैदा ना हो। विक्षेप का मतलब क्या है कि सर अगर सुई इधर चलेगी तो भी दिक्कत है, इधर चलेगी तो भी दिक्कत है ना। इस प्रकार से तो होता है हमारा धारामापी, इस प्रकार से उसमें सुई लगी होती है और यहाँ पर बीचाबाद में क्या होता है, 0 होता है, 1-2 एम्पियर, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर इधर इस प्रकार से होता है 1-2 माइनस। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, सुई ना तो इधर जाए
और ना तो इधर जाए और ना ही इधर जाए। सुई किस प्रकार से रहे, बिल्कुल सीधी बीच बीच में रहे। तो इस प्रकार से हम सेतु को समायोजित कर लेते हैं कि जो सुई है वो बिल्कुल 0 पर टिकी रहे, ठीक है, बिल्कुल 0 एम्पियर पर ही रहे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, क्रियाविधि में हमने जो बोल दिया आपको वही लिखना है कि जब कुंजी केबल को ऑन किया जाता है तो सेल या बैटरी के द्वारा इस सेतु में धारा प्रवाहित होने लगती है और फिर इस सेतु को इस प्रकार से समायोजित कर लिया जाता है कि इसमें कोई विक्षेप ना हो, ठीक है। तब आपके लिए इसमें नजर आ रहे होंगे हमने किरचॉफ के नियम पढ़े थे। दूसरा नियम था बंद पास का नियम। तो देखो इसमें एक बंद पास तो ये है तुम्हारा और एक बंद पास ये है तुम्हारा। तो पहला बंद पास ये हो जाएगा और दूसरा बंद पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे, आप लिखेंगे तब बंद पास के नियम से। किसके सर, बंद पास के नियम से। तो बंद पास के नियम से हम कार्य करेंगे। सर आप समझदार हैं। देखो बंद पास हमारा क्या था, देखो यहां लिखेंगे फर्स्ट बंद पास के लिए, किसके लिए, पहले के लिए, प्रथम बंद पास के लिए, है ना, बंद पास के लिए। तो समझो सर इसके लिए जब हम कार्य करेंगे तो इस प्रकार समझे आप, धारा इस प्रकार से जा रही है, I1 मिली, उसके संगत प्रतिरोध क्या मिला, P मिला। तो यहाँ क्या आएगी हमारी I1 इंटू P, है ना, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल है का बीजगणितीय योग, है ना। याद है आपके लिए कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही था हमारा किसका नियम, बंद पास का नियम। तो देखो इस प्रकार से हमने I1 ले ली और P ले ला गुणा में, है ना। अब क्या आएगा, प्लस इस प्रकार से आएंगे इस बंद पास में। इधर आए हम, जैसे ही आए तो देखो हम तो जा रहे हैं इधर, लेकिन धारा आ रही है इधर, ये I2 इस प्रकार से जा रही है तो धारा हमारी विपरीत चल रही है। धारा इस बार क्या में रहेगी, माइनस में, क्या में रहेगी, माइनस में। ये चिन्ह पर पार्टी थी, है ना, I2। और प्रतिरोध क्या मिला, R मिला। आके प्रतिरोध क्या मिला, R मिला। क्या कोई विद्युत वाहक बल लगा था इस बंद पास में, सर कोई नहीं लगा था, कोई नहीं लगा था तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसे कहाँ ले चलो, उधर ले चलो। तो देखो I1 P माइनस I2 R बराबर 0, इसे उधर लेके जाओगे तो I1 P और बराबर आएगा हमारा I2 R। इसे कह देंगे सर आप समीकरण नंबर 1। क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम देखेंगे बंद पास 2 में, किस में देखेंगे, बंद पास 2 में, यानी कि सेकंड बंद पास में, ठीक है। तो समझे आप, देखो सेकंड बंद पास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें धारा इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से, फिर इधर आएगी और फिर इस प्रकार से जाके अपना पास कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो देखो जब इधर से आ रही तो I1 मिली, हमें क्या मिला, I1 मिला और संगत प्रतिरोध Q मिला। संगत प्रतिरोध क्या मिला, Q मिला, ठीक है। और जब इधर से हम यहाँ तक आ गए, यहाँ से चले तो देखो हम तो आ रहे हैं इधर के लिए, धारा जा रही है उधर के लिए, है ना। देखो हम तो ऐसे आ रहे हैं और धारा ऊपर के लिए जा रही है, तो यानी कि धारा हमारे विपरीत चल रही है। धारा विपरीत चल रही है तो यहाँ पर धारा माइनस में आएगी, यानी कि I2। अब थोड़े से और आगे बढ़ के आया, इसका संगत प्रतिरोध क्या मिला, हमें S मिला, ठीक है। विद्युत वाहक बल तो कोई लगा नहीं सर इसमें, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, देखो I1 Q माइनस I2 S बराबर 0, इसे उधर लेके जाओ तो I1 Q बराबर क्या आएगा हमारा I2 S। अब क्या करेंगे हम, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखो आप, मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, क्या करने पर, 1 को 2 से भाग करने पर, एक ये है। तो देखो I1 P बटे में क्या आएगा, I1 Q बराबर सर क्या आएगा हमारा I2 R, और यहाँ क्या आएगा हमारा I2 S। देखो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा P बटे Q बराबर R बटे S। और यही होता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।